चलो पहले लिखते हैं 115 बीएससी के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होगा। एज पर 115 बीएससी पहला यार इसको क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई है 75,000। ठीक है, दूसरा HRA exemption not allowed। तीसरा चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस नॉट अलाउड। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है नॉट अलाउड तो यहाँ पर लिख लेना फुल्ली टैक्सेबल है ना। नॉट अलाउड मतलब फुल्ली टैक्सेबल। चौथा फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो 50 रुपीज पर मील मिलता था अपन को, नॉट अलाउड। नेक्स्ट लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जिबिशन नॉट अलाउड। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस, यहाँ लिखना इसके आगे डिडक्शन नॉट अलाउड, ये डिडक्शन है सर। ठीक है, लास्ट प्रोफेशनल टैक्स, आप इसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोल सकते हैं। डिडक्शन नॉट अलाउड। एट्थ हम्म हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, एक हम्म तो कैसे लिखोगे आप लोग, कोई भी अलाउंसेस जो होते हैं ना वो अलाउंसेस अलाउड नहीं होते हैं 115 बीएससी में, कोई भी अलाउंसेस आप माइनस नहीं कर सकते, बट चार अलाउंसेस मिल जाते हैं। वो चार जो मिल जाते हैं ना वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना रहेगा। चलो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो जो डेफ एंड डम वाले लोगों का होता है ना सर, ब्लाइंड, डेफ एंड डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन, ये अलाउड है। सॉरी, तो अलाउड है। नेक्स्ट
ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस एंड डेली अलाउंस। ये अलाउड है। हाथ ही नहीं चल रहा है यार, साला हैंडराइटिंग की तो बच गई। हाँ ये अलाउड है, इसके अलावा कोई और अलाउड नहीं है। जैसे अगर आपको हेल्पर अलाउंस मिला 115 बीएससी में, फुली टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, फुली टैक्सेबल। वो सबको मत दिमाग लगाना, वो पूरे टैक्सेबल है, जितना मिलेगा पूरा टैक्सेबल है। सॉरी, ओल्ड स्कीम में भी टैक्सेबल है, बट जो पार्टली ओल्ड स्कीम में अपन को एग्जाम मिल जाता है ना 115 बीएससी में, वो फुली टैक्सेबल है। बस इन 3 को छोड़ के, ये 4 को छोड़ के, इसलिए तो सब एक साथ लिखा दिया एक जगह, ताकि 115 बीएससी का ट्रीटमेंट एक साथ रहेगा आपके पास, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। हो गया, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। चलो, पिन नंबर बताओगे क्या? चलो, शुरू के क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा इजी है, फटाफट अपन बना सकते हैं सर। देखो, आपको बोल रहे सर फाइंड आउट द एचआरए कितना एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, एचआरए के लिए क्या था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है सर। ठीक, फटाफट करते हैं, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है सर, 16,000। तो सर 16,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या लेते हैं, बेसिक, डीए सर यहाँ पर देखना पड़ेगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट दिया हुआ है, डीए भी ले लेंगे। परसेंटेज वाइज कमीशन नहीं है सर, ये सिर्फ कमीशन है, ये नहीं लेंगे, परसेंटेज वाइज वाला कमीशन लेते हैं। तो ये आ गया 46। ठीक है, तीसरा, ये बंदा कहाँ का है, दिल्ली मुंबई है क्या, नहीं कुछ दिया ही नहीं है सर। तो 40% ऑफ जो ये आप निकालोगे सर सैलरी, बताओ कितना कितना आ रहा है, ये वाला अमाउंट कितना आ रहा है, 136800। और ये कितना आ रहा है, 220,800। तो सर तीनों में विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट होता है, लोअर तो ये आ रहा है। अरे यार सर, लोअर तो ये आ रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट है, मिला 1,80,000 है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, कितना, 43,200। समझ आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी इजी क्वेश्चन है, इसको फटाफट बनाओ सर। ये तो इसमें आखिरी दिन इतना टाइम भी देने लायक नहीं है। अगला देखो, Mr. Shrikant has two sons. He is in the receipt of children education allowance 150 and his elder for his elder son and 70 for younger son. तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको बताया था सर, अगर नॉर्मल स्कीम है तो आप क्लेम कर सकते हो सर, 100 रुपए पर बच्चा। पर अगर 115 बीएससी तो क्लेम नहीं कर पाओगे सर। बोथ हिज सन्स आर गोइंग टू स्कूल, ही रिसीव्स द फॉलोइंग अलाउंसेस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये वाला फुल्ली टैक्सेबल है दोनों में, क्योंकि डेफिनेटम वाला तो है नहीं सर, होता तो माइनस कर लेता। ट्राइबल एरिया अलाउंस सर नॉर्मल स्कीम में 200 माइनस कर लेना, बट 115 बीएससी में माइनस मत करना, क्योंकि 115 बीएससी में जो मैंने आपको 4 अलाउंस लिखा है उसके अलावा पूरे अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है सर। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में, सिंपल इजी है सर, ये कुछ रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, Mr. Sagar retired on 1/10/2024 is receiving 5,000 per month as pension. ठीक है भाई, on 1 Feb 2025 he computed 60% of the pension and received 3 lakh as computed pension. मैंने आपको सिखाया था सर, जितना परसेंटेज दिया हो वो कर लेना सर। तो 3 लाख
डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पढ़ ही क्यों रहे हो क्वेश्चन, एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट है तो सर क्या उसको ग्रेच्युटी मिलती है, यस, तो ग्रेच्युटी मिलती है तो ये कितना आ जाएगा 5 लाख, इसका 1/3 एग्जेम्प्ट है, और ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो 1/2 एग्जेम्प्ट है। ये क्लियर, ये बात थी कंप्यूटेड पेंशन की। अब अनकंप्यूटेड की पहचान कैसे बताया था मैंने आपको, जब भी पर मंथ दिया रहे तो 5000 पर मंथ दिया एज अ पेंशन, तो 5000 कब से मिला सर इसको, 1/10 से मिला है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना ये अनकंप्यूटेड पूरा 5000 रहा सर, तो 5000 इंटू 4 प्लस सर फेब और मार्च में 60% कंप्यूट हो चुका है, तो सर 5000 का 40% ही तो अनकंप्यूटेड है सर 2 महीने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा सर 24,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। और ये आपने जो निकाला सर कंप्यूटेड पेंशन के लिए, क्लियर हुआ सबको। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है वो आप कर सकते हो, मेरा मेन पार्ट है जो समझाना, की पॉइंट आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ू, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। Mr. Ravi retired on 15/6/2024 after completion of 26 years 8 months of service and received a gratuity दिया हुआ है। ग्रेचुटी में वेरी सिंपल सर, अगर गवर्नमेंट है तो पढ़ ही क्यों रहे हो, एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट है तो चेक करो क्या ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, यस, तो पहला पॉइंट सर एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव कितना रिसीव हुई है 15 लाख, दूसरा 20 लाख की लिमिट, तीसरा ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो 15/26 इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, वो हमें देखना पड़ेगा सैलरी लास्ट ड्रॉन, यहाँ पर बेसिक आता है प्लस जीए पूरा आता है, याद है ना सर, तो सर ये फॉर्मिंग पार्ट से हमें अभी तो कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया 60, कमीशन आएगा नहीं सर, सैलरी लास्ट ड्रॉन आपका 60 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है 26 ईयर्स एंड 8 मंथ है, तो अपन इसको कितना लेंगे 27, अब बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है ना, तो तीनों में विच एवर इज लोअर यही एग्जेम्प्ट है सर, टैक्सेबल कितना आएगा, यही आ रहा है। ये कहानी तब थी जब वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है सर, अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो पहला और सेकंड पॉइंट तो सेम है, तीसरे में लड़ाई हो जाती है सर, हाफ इंटू एवरेज सैलरी डाउन, अब यहाँ एवरेज करना पड़ेगा सर, अच्छा एवरेज में भी लड़ाई नहीं है सर, सैलरी तो चेंज ही नहीं हुई है सर, बट यहाँ पर जो डीए लोगे वो फॉर्मिंग पार्ट वाला लोगे, फॉर्मिंग पार्ट कितना है 60% है, मतलब 6000 लोगे डीए का, तो 50,000 प्लस 6,000 ये हो गया, प्लस कमीशन, कमीशन लेंगे सर, बोनस लू कि नहीं, नहीं बोनस नहीं लेता हूं सर, कमीशन लेता हूं, तो कमीशन दिया हुआ है सर आपको 1,20,00,000, इसका 1% निकाल लोगे, अच्छा कमीशन याद रखना ये पूरे साल भर का है ना, कमीशन पूरे साल भर का है, लेना हमें 10 महीने का है, क्योंकि एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की लेते हैं, ये बस ध्यान रखना, तो ये कितना आ जाएगा सर 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा ना, हाँ 12,000 आ जाएगा, बट ये 12 महीने का सर, मेरे को तो 10 महीने का लेना है सर, तो 10 महीने का कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 आया 10 महीने का, ठीक है, और ये भी 10 महीने का निकाल लो 5 लाख, और ये आ जाएगा 60,000, क्लियर हुआ, सबको ऐड कर लो और मेरे को बताओ कितना आ रहा है 6,60,000, 6,60,000, ये आया सर 10 मंथ्स का, हमें तो 10 से डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज सैलरी लेते हैं हम 10 मंथ्स का, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन इग्नोर्ड है सर, तो इनटू 26 कर लेंगे, कितना रहेगा 8,58,000, आ रहा है समझ, उसमें सर तीनों में विच एवर इज लोअर, मेरे ख्याल से लोअर यही है सर, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा, आप लोग को पता है जब आखिरी दिन बनाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है ना, तो ऐसे ही किया जाता है, आखिरी दिन आप पूरा फॉर्मेट में लिख के नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं है आपके पास इतना, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया, फिर तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे पूरा। नेक्स्ट देखो भाई, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2024 आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड अ लीव सैलरी ऑफ 5 लाख, लो भाई लीव सैलरी दिया हुआ है 5 लाख रुपए, तो लीव सैलरी के लिए हम पढ़ के आए सर, एक्चुअल रिसीव 5 लाख, एग्जाम 25 लाख, तीसरा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी देखना पड़ेगा, एवरेज सैलरी निकालना पड़ेगा, जिस दिन रिटायर हुआ है उसके एक दिन पहले से लेके 10 महीना पहले की सैलरी, याद है एवरेज करना होता था सर, तो बेसिक सैलरी आपको 5,000 पर मंथ दिया हुआ है, 1,000 was increased from 1/4/2024, तो सर ये दिसंबर है, दिसंबर से पहले 10 महीना कितना जाएगा सर
आपका फेब तक चले जाएगा सर। तो फेब और मार्च में आपकी सैलरी सर कितनी कितनी रहेगी सर? 4,000 और उसके बाद आपकी सैलरी 5,000 हो जाएगी सर अगले 8 महीने। क्या बोला, समझ आया? 4,000 की सैलरी आपकी 2 महीने है, 5,000 की सैलरी आपकी 8 महीने, ठीक है। डीए दिया हुआ है सर 60% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ये तो 1800 इंटू 10 आ जाएगा सर। एवरेज करना है ना अपन को। तो बेसिक प्लस डी कमीशन ये वाला आता नहीं है सर, परसेंटेज वाला आता है सर, बोनस आता नहीं है, लीव सैलरी लीव अवेल्ड वो बाद में हम देख लेंगे सर। तो ये टोटल करो और डिवाइड बाय 10 करो, जो भी टोटल आ रहा होगा उसको डिवाइड बाय 10 करो, बताओ कितना आ रहा है। करो 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 करके देख लो। 6,600 आ रहा है, तो ये 6,600, ये आ रहा है 66,000। चौथा सर हमने बोला 6,600 तो फिक्स्ड है, इनटू लीव अवेल ड्यूरिंग 480 लीव अवेल किया है सर, 20 साल सर्विस दी है, हर साल 30 डेज की लीव है सर। तो ये अपना सिंपल है सर, 20 माइनस 20 इंटू 30 इतनी लीव हमें मिली है, माइनस 480 मैंने लिया है, डिवाइड बाय 30 किया तो मंथ के सेंस में आ गया। तो ये कितना आएगा? 4 मंथ, तो 6,600 इंटू 4 करो, 26,400। तो सर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है, तो ये एग्जेम्प्ट है सर। मिली कितनी है? 5 लाख, तो बचा वो बैलेंस क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। 473,600। समझ आया कैसे हुआ? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये कहां पर है? ये रहा। हम्म, बता दूंगा, टीपी अपने मेथड से बता दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पक्का पक्का। मिस्टर एक्स retired from service on 31st December 2024 after 25 year of service. Following are the particular of his income and investment for the previous year 24-25. बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, 9 मंथ्स का दिया है, मतलब 9 महीने सर्विस किया है, 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है, ठीक है। लमसम फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब लड़ाई इसी में लड़ने वाले हैं वो हमसे। तो लमसम में तो हम बहुत सिंपल पढ़ के आए, इसको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट है, दोनों के दोनों सैलरी में टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है आपने उसको ऑलरेडी टैक्स कर चुका है सैलरी में, दोबारा नहीं करोगे सर। बट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आईयूएस में आता है सर। बस यही है इस क्वेश्चन में, और कुछ पूछा ही नहीं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को लेके। ये बहुत ईजी है सर। Will your answer be different if the fund mentioned was an recognized provident fund? सर अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो कहानी बदल जाएगी सर, क्योंकि ये आदमी 25 साल काम किया है। हमने बोला था 5 साल से ऊपर काम करते हैं तो लमसम पेमेंट जो मिलता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से वो एग्जेम्प्ट होता है। आई बात समझ? इसके बाद देखो, अगला देखो। Mr. B is working in XYZ Limited and has given the detail of his income for the previous year 24-25. You are required to compute his gross salary. हमें gross salary निकालना है। तो बेसिक दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, बोनस, टर्नओवर, ठीक है, बोनस दिया हुआ है, ग्रेच्युटी। सर ये तो अभी भी वर्किंग में, तो ग्रेच्युटी फुल्ली टैक्सेबल है सर। वर्किंग में ना, छोड़ा थोड़ी क्या काम। हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये एटीसी में जाता है सर, सैलरी में हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ बेसिक सैलरी सर। तो एक काम करते हैं, मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन का निकाल के देता हूँ, बाकी आप लोग टोटल करना सर, क्योंकि बाकी कुछ नहीं रहेगा सर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ही इस मेन क्वेश्चन में मेन है, और जो कि बोल रहा है सर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी इसकी कितनी है? 10,000। 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 1,20,000। इसका 20% कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है सर, जो कि हुआ है सर कितना? 24,000 सर। लेस एग्जाम कितना है सर? 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर। तो बेसिक तो दिया हुआ है आपको 10,000, डीए फॉर्मिंग पार्ट सर 4,000 है, क्योंकि 50% है। कमीशन ऑन टर्नओवर 1% कितना हो जाएगा सर? 50 लाख का 1% कितना होगा? हाँ 0.1%, 5,000 होगा सर। बट ये याद रखना, कमीशन साल भर का, ये कमीशन साल भर का है, और बेसिक और डीए जो आप निकाले वो पर मंथ निकाले, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सेम उस पे गड़बड़ हो जाता है। तो पहले आप 10,000 इंटू 12 कर लो एंड 4,000 इंटू 12 कर लो, दोनों को ऐड करो प्लस 5,000 करो, कितना आ रहा है सर?
12% करने के बाद बोल रहे हैं? नहीं नहीं, पहले तो ये तीनों का टोटल बता। हाँ 173, तो ये इंटू 1,73,000, ये कितना आ जाएगा सर? 600। ठीक है, टैक्सेबल कितना आ जाएगा? समझ आया? प्रोविडेंट फंड की कहानी समझ आई सर? टैक्सेबिलिटी हमने कैसे निकाली? हमेशा याद रखना वो कितना कंट्रीब्यूट करता है इससे मुझे घंटा मतलब है। मेरा लॉ ये बोलता है मेरे को 12% करना है, और 12% किस चीज का करना है ये मुझे याद होना चाहिए। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? बाकी तो आप लोग निकालो ग्रॉस सैलरी, ऐड करो और बताओ मुझे ग्रॉस सैलरी कितनी है। मेन पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इंटरेस्ट भी सिंपल है, समझ आ रहा है ना सर? ये 13% है सर, हमें तो 9%, 9.5% ही अलाउड है। उससे ऊपर जो होता है वो टैक्सेबल हो जाता है सर। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 3500 टैक्सेबल आ जाएगा सर, ये टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है? बोलना मैम कितनी आ रही है? 292 740 आ रही है ग्रॉस सैलरी। अरे इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, डिडक्शन वगैरह कुछ मत करना, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, सिर्फ ग्रॉस सैलरी। क्लियर हुआ? ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मिस्टर दत्ता रिसीव वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के केस में हमने सिंपल पढ़ा है सर, पहले एक्चुअल अमाउंट, इसको क्या हो गया भाई? हाँ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है सर? 7 लाख। एग्जाम कितना है? 5 लाख। पर ये कंडीशनल एग्जाम्ट है सर, इसमें ए और बी पार्ट होता है, याद है? 3 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। अब सैलरी लास्ट ड्रॉन देखना पड़ेगा सर, वो तो क्वेश्चन में बताएगा। तो इसने 30 years एंड 4 month ऑफ सर्विस दी है सर, स्टिल लेफ्ट 6 years ऑफ सर्विस। तो लो भाई 6 इंटू 12 तो पता चल गया मेरे को। ठीक है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए फॉर्मिंग पार्ट दिया हुआ है। अरे वाह, क्वेश्चन में तो सिंपल सिंपल कर दिया। तो 25,000 हो गया सर, इंटू कितने ईयर सर्विस दिया है? 30 इंटू 25, ये कितना कितना आ रहा है बताओ? एग्जैक्ट 18 लाख। तो सर जो मुझे कंपनसेशन मिला है क्या वो इन दोनों अमाउंट से कम है? यस, इस दोनों अमाउंट से कवर है और इसमें कवर हो जा रहा है। तो सर मुझे 5 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 2 लाख रुपीज मेरा क्या आ जाएगा? टैक्स से। ऐसे ही प्रैक्टिस करना होता है, ऐसे ही इसी तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है सर लास्ट। ठीक है, वो रिलीफ अंडर 89 क्लेम नहीं कर रहा है, वैसे भी क्लेम करता तो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं मिलता सर। दोनों चीज एक साथ क्लेम नहीं कर सकते आप। ये रहा टीपीपीसी, ये सीखना था। चलो आओ इसको सीखते हैं। देखो, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज अ सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1/9/2022। हिज बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ, डीए इज 8%। he contribute 10% of his basic and DA towards recognized provident fund। ये जो DA है यहाँ पर फॉर्मिंग पार्ट है सर, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए एज्यूम किया गया है डीए की फॉर्मिंग पार्ट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही रिलेवेंट हो जाएगा सर। आ रही बात समझ? तो बेसिक हो गया सर, लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा है सर। बेसिक सैलरी है कितना? 6 लाख ना, 6 लाख इंटू 12, 6 लाख था ना? हाँ, 6 लाख इंटू 12 कितना? 72 लाख। सर डीए बोला 10%, मतलब 7,20,000 सर का 10% 72,000 आ जाएगा सर। नहीं, डीए तो 8% है, सॉरी 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 सॉरी, डीए 8% है, डीए 8%, 8% कितना है? 57,600। ये दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है? 777,600, 00 की 000? 00,000? नहीं सर, इसलिए मैंने बोला एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा, एक जीरो की गड़बड़ थी। ठीक है सर,
इसका 10% कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो 10% कितना होगा सर? 777600, मतलब 7,77,600। इतना इसने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने भी और एम्प्लॉई ने भी। देखो ना लिखा हुआ है 10% ऑफ बेसिक एनडीए इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड कंपनी कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। वो भी इतना ही डाला है, कंपनी भी इतना ही डाली है। ठीक है भाई। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑन 1/4/2023 टू 31st March 2024 and 31st March 2025 is this respectively। हमें परक्विजिट निकालने बोला है। ओके, हम निकाल लेते हैं। देखो भाई, तो लाइट गोल होने के पहले हम 10% तक कर लिए थे। एम्प्लॉयर भी इतना कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी उतना। प्रोजेक्टर ऑन कर लिया, फिर स्टार्ट करूं। लड़का है वो गाता है। चलो लेट स्टार्ट। तो 10% हमने ये निकाला था सर। ठीक, अब बात ये कि हमने सीखा है सर कि एम्प्लॉय छोड़ो, एम्प्लॉय को तो बाद में निपटेंगे। एम्प्लॉयर मैक्सिमम 7,50,000 कंट्रीब्यूट कर सकता है, उससे ऊपर टैक्सेबल होता है। अब हमारा जो टीपी का फॉर्मूला था वो निकालते हैं सर। टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस टीपी1 प्लस PC1 इंटू आर। ये कहानी हमने सीखी थी सर। अब बात ये सर, अभी हम निकाल रहे हैं परक्विजिट 23-24 का, फिर 24-25 का निकालेंगे सर। अभी 23-24 है, तो सर पीसी क्या होता है? पीसी वेरी सिंपल सर, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया लेस मैक्सिमम कितना अलाउड है सर? 750। तो आपने एक्सेस कितना कंट्रीब्यूट कर दिया? डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर चाहिए मुझे। अब सर ये टीपी और पीसी1 क्या होता है? सर ये जो टीपी और पीसी1 होता है ना, ये उसके भी पहले साल, जिस प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हो उससे पहले साल का होता है। तो सर मेरा तो पहला साल 23-24 ही है, उससे पहले साल का तो मेरे को डाटा दिया नहीं है, तो ये मेरे लिए जीरो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये वाला मेरे लिए जीरो इंटू आर। में देख लेता हूँ आर कितना आ रहा है सर। अब मेरे लिए अभी आर भी रिलेवेंट नहीं है, ये वाला पार्ट कुछ भी हो जीरो ही होने वाला है सर। तो मेरे लिए यहाँ वाले आर की वैल्यू है सर। अब आर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? आर इज इक्वल टू आई अपॉन एफ ए वी जी। सर एक एक करके करते हैं। एफ ए वी जी बहुत आसान होता है सर। जो भी ओपनिंग फंड की वैल्यू है, कितनी है फंड की वैल्यू? 9,81,137। अरे यार फिगर बताना, तो कुछ अजीब अजीब टाइप की है। 137 ना, प्लस क्लोजिंग वैल्यू कितनी है फंड की? ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू बताओ ना मेरे को। पक्का सही बता रहे ना? गलत बता रहा है, इसीलिए मेरे को लगा था। 27,43,048। 27,43,048। सर ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा सर? बताओ बताओ बताओ। अबे ओ तेरी हिंदी गंदी है तो इंग्लिश बोल लिया कर भाई, तू खत्म हो जाएगी ऐसे में। 18,62,092। ठीक है, ये हमारा एवरेज आ गया। तो सर एफ ए वी जी तो मिल गया मेरे को 18,62,092। अब आती है बात आई की। सर आई कैसे निकालते हैं सर? आई मतलब होता है सर उस फंड में कितनी हमें इनकम एक्रू हो गई है। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सर पहले। ओपनिंग बैलेंस था सर 981137, यही था ना? ठीक, प्लस एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है सर? 777,600, प्लस एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन सर? सेम है। ठीक है, माइनस क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखे थे ऊपर? 27,43,048। 27,43,048 ये हम माइनस कर लेंगे सर। और ये माइनस करके कितना आएगा हमारा फंड की वैल्यू? 2,09,911। हाँ, वो माइनस में ही आ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू अपन ज्यादा ले लिए। अपन को यहाँ माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमें समझ आ जाता है कि हमने क्लोजिंग वैल्यू को ज्यादा ले लिया है।
209911 आ रहा है, तो गलत माइनस करी होगी। अरे यार माइनस प्लस तो सही करो, माइनस प्लस तो सही करो मेरे भाई। बहन ऐसे कैसे चलाएगी? 206711 आखिरी दिनों में ऐसे कैलसी तो नहीं चला सकते आप। 206711 तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, बताओ कितना आएगा? 0.0 की कितना? 111, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, 0.111 कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करके। 1532। ये कहानी हमने की 23 24 की। अब कहानी करेंगे सर 24 25 की। सर 24 25 में भी कहानियां कुछ सेम है क्या? हाँ सर, फॉर्मूला तो सेम है सर। टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाई 2 इंटू आर प्लस टीपी1 प्लस पीसी1 इंटू आर। सर टीपी का तो नहीं पता, पीसी हमें पता है सर, वही आने वाला है, इंटू 2। आर हमें निकालना पड़ता है सर। टीपी1 हमें पता है सर, हमने निकाल के आया सर 1532 प्लस पीसी1 हम निकाल के आया सर 27600 इंटू आर। आर तो मेहनत करना पड़ेगा सर, आर अभी से कैसे बताएंगे सर? चलो आर के लिए मेहनत है सर। आर इज इक्वल टू आई अपॉन एफ ए वी जी। सर एफ ए वी जी क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस फंड का कितना था? 27,43,048 प्लस क्लोजिंग बैलेंस कितना था? डिवाइड बाय 2 कर दो, 800। तो ये हो गया सर हमारा, एक तो मिल गया 36,95,801। सर आई निकालना पड़ेगा सर। आई इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस फंड का सर 27,43,048 प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम सर, प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम सर, माइनस क्लोजिंग बैलेंस सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 46,48,000, 46,000 48,555, 350 360। ये हमारा आई आ गया सर, तो यहां हम लिख लेते हैं 350 360। ये कितना आ रहा है सर? जीरो 0.0947। सर आर मिल गया हमें 0.0947, 0.0947। अब कर लो ये कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है लास्ट? 4064। 5 ले ले, 1 रुपए में क्या ही जीत जाओगे। 406465। समझ आया कैसे निकाले टीपीपीसी वाली कहानी? अपना जो तरीका था ये बहुत सिंपल है, भाड़ में जाए वो क्या प्रोसेस वोसेस लिख रहा है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ, रेगुलर क्लास में भी अपन सीखें। अभी माइट भी पॉसिबल थोड़ा फास्ट होगा, बट मैंने बताया इसीलिए क्योंकि हम ये प्रैक्टिकली दूसरी बार कर रहे हैं हम सेम चीज को। तो तू एक एक साल का कर ले, ये ले। पहले 1 साल का फोटो खींच ले, आ जाएगा ना? यहाँ से यहाँ तक है ये। अगर ये आया ना एग्जाम में तो लिखने में टाइम लगेगा, बस है इजी। लिखने में टाइम लगेगा, लिखने में तो नो डाउट टाइम लगेगा इसमें। और मैं तो बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना लिखने का, वैसा ही लिखना, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप वो वैसे लिखने चलेगा ना पूरा फॉर्मेट से, पागल हो जाओगे, खुद ही कंफ्यूज रहोगे करना क्या है। वर्किंग नोट में दिखाना।
ज्यादा बेटर है। चलो पेज नंबर बताओगे क्या नेक्स्ट का? क्या चीज? अच्छा ओके। मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहे हो यार। सर ये सब बहुत इजी है सर, ये आप कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था, पहले एक बच्चा हुआ, बाद में दो बच्चा हुआ तो दो काउंट करेंगे, पहले दो हो गए बाद में एक हुआ तो सर तीन काउंट करते हैं, दो ही बच्चों की एग्जाम्पशन मिलती है। ये बहुत सिंपल है सर, ये तो आप लोग बना सकते हो, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये बड़ा सिंपल है सर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मुझे पसंद है सर, ये क्वेश्चन अच्छा है। Compute the taxable value of the perquisite in respect of the medical facilities received by Mr. G from his employer. Medical premium paid by for ensuring health of Mr. G. बताओ भाई। Exempt taxable। हाँ मेडिकल प्रीमियम है, बताओ भाई exempt taxable। मेडिकल प्रीमियम में exempt है ना, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल प्रीमियम में अंतर थोड़ी के। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, ये टैक्सेबल है सर। फैमिली डॉक्टर हमने कभी एग्जाम किया ही नहीं है, टैक्सेबल ये एग्जाम्प्ट। अगला, ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एग्जाम्प्ट। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ग्रैंडफादर इन प्राइवेट क्लिनिक, टैक्सेबल, रिलेटिव में भी नहीं आते और प्राइवेट क्लिनिक भी है। अगला, मिस्टर जीज मदर 68 ईयर एंड डिपेंडेंट बाय फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर इसलिए टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जाम कर देते। मिस्टर जी सिस्टर डिपेंडेंट इन अ नर्सिंग होम, यही एक पॉइंट है जिसको लेके बहुत डाउट है स्टूडेंट्स। डिपेंडेंट तो है सर, नर्सिंग होम कवर्ड ही नहीं है, बट हॉस्पिटल इंक्लूड्स डिस्पेंसरीज क्लिनिक एंड नर्सिंग होम लिखा तो है, तो फिर तो एग्जाम करना चाहिए। देखो सर टैक्सेबल होगा, कारण ये है सर, यहाँ पर जो जी सिस्टर लिखा हुआ है वहां पर ये आपको सिर्फ डिपेंडेंट लिख के छोड़ दिया है, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं बताया होली और मेनली डिपेंडेंट है, तभी एग्जेम्प्ट है, नहीं तो नहीं है। ये तो लिखा हुआ है ना, होली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए पौने में, डिपेंडेंट लिखा है, होली और मेनली डिपेंडेंट नहीं है वो। अरे बात समझ, इसलिए टैक्सेबल हो गया, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर इंडिपेंडेंट, ये तो इंडिपेंडेंट है सर, टैक्सेबल। अगला, ट्रीटमेंट ऑफ जीज फादर 75 ईयर्स एंड डिपेंडेंट अब्रॉड, अब्रॉड वाला केस है सर। ट्रीटमेंट आरबीआई की लिमिट तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड टू अ पेशेंट 80,000 है, तो सर ये दोनों मिला के 80,000 हो गया सर। सर आरबीआई की लिमिट कितने की है, 75,000 की, तो 5,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझ आया? ये रहा देखो आरबीआई वाला, और ये रहा नर्सिंग होम वाला, क्लियर? होली और मेनली डिपेंडेंट देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर बताओगे क्या? ये रहा, क्या बोल रहा है देखो। Mr. C is a finance manager in ABC Limited. The company has provided him with a rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. Unfurnished ना, मुंबई में रेंट फ्री एकोमोडेशन है, तो सर घर किसका है, कंपनी का, पेमेंट कौन कर रहा है, कंपनी, तो उस केस में सर पॉपुलेशन देखेंगे, मुंबई वाला केस है सर, तो सर मुंबई की तो ऑब्वियसली 40 लाख से ऊपर है, तो 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी में बेसिक आएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला आएगा, प्लस बोनस आएगा, ठीक है। घर इसको भले ही अलॉट 1/4 से हुआ है, बट ये ऑक्यूपाई कब से कर रहा है सर, 1/11/2024 से कर रहा है सर, तो आपको जो निकालना है रेंट फ्री अकोमोडेशन 5 मंथ्स का निकालना है, ये बात समझ आई? तो निकालो कितना आ रहा है बताओ मेरे को, निकालो निकालो निकालो। ये क्या हो जाता है, हाँ सर 30% इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 600,
बेसिक सैलरी, डीए, बोनस ऐड करो, निकालो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है सर। क्या चीज? $53,000 सर। 53,000 आया आप लोग का सैलरी मिला के, तो इसका 10% मतलब 5300 क्या आ जाएगा? रेंट अकोमोडेशन अनफर्निश्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Using the data given in the previous illustration 14, compute the value of the perquisite if C is required to pay a rent of 1000. अगर C को पे करना पड़ गया 5 महीने का, तो C जो पे किया 5 महीने का वो आप माइनस कर दोगे। तो सर आपने 5300 निकाला था, इसमें से C से जो रिकवर हुआ है 5000 माइनस कर दो, तो 300 क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। अगला, using the data given in illustration 14, compute the value of the perquisite if ABC has taken the this accommodation on lease. अगर लीज पे लिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड 5 महीने के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा 10% ऑफ सैलरी आप लोग 5300 निकाल चुके हो, ये कितना आ रहा है? 5.25। दोनों में विच एवर इज लोअर, तो 5.25। मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1000 टू द कंपनी, तो सी पे कर रहा है सर 5 महीने का 5000, तो 125 क्या आ जाएगा? टैक्सेबल, जितना एम्प्लॉय से रिकवर हो गया। नेक्स्ट, using the data given in illustration 14, compute the value of perquisite if ABC is provided with a television। WDV से मेरे को कोई मतलब नहीं होता, कॉस्ट का 10% लेता हूं बस। and 2 AC, the rent paid by the company for the AC is 400 rupees per month each। तो सर 400 into 2 into 5, क्योंकि 5 महीने की कहानी है सर, कि साल भर की कहानी है, यही तो कहानी है सर। टेलीविजन तो बोल रहा है सर 1/1/2025 को प्रोवाइड किया है, इसका क्या करे बताओ? एसी का रिकमेंडेशन में तो 5 ही मैंने लिया, अलॉट भले ही कंपनी कभी भी करी हो। टेलीविजन तो 3 मंथ्स का, टेलीविजन में तो कोई डाउट ही नहीं है। 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कर लेना, टेलीविजन में कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ टेलीविजन आप लोग सही सोच रहे हो। बात ये है एसी का क्या करूं? कितना, 5 महीने का लूं कि पूरा 12 ले लूं? 5 ही महीने का लूंगा सर, 5 ही महीना तो घर ऑक्यूपाइड है। अब खाली घर में एसी थोड़ी चल रहा होगा। कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? दोनों मिला के 4625। ठीक है, प्लस ये तो फर्निश्ड वाले का पार्ट है, प्लस रेंट आप लोगों ने निकाला ना कितना, लेस कुछ एम्प्लॉय से रिकवर हुआ है। यस 1000 रिकवर हुआ है सर, 5000 माइनस हो जाएगा जो एम्प्लॉय से रिकवर हुआ है, तो बैलेंस टैक्स वाला रहेगा। कितना आ रहा है? समझ आया? नेक्स्ट, यूजिंग द डाटा इन द इलस्ट्रेशन 17 मतलब ऊपर वाला, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लाइसेंस फीस 700 है, तो 700 into 5 कितना हो जाएगा? 3500 प्लस 4625 फर्नीचर का निकाले, माइनस अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर हो जाए तो। रिकवर हुआ है ना 5000, ऊपर का डाटा ही यूज कर ना 117 का, तो 5000 रिकवर हुआ है, कितना आ जाएगा? 3125। समझ आया? नेक्स्ट, पिन नंबर बता, ये रहा। आगे चले गया मैं। 82, ये कौन से पेन में हूं मैं? अच्छा 87 में हूं मैं। ये अच्छा क्वेश्चन था यार। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर वर्किंग फॉर गामा लिमिटेड एज पर द सैलरी फिक्सेशन ऑन द फॉलोइंग परक्विजिट्स आर ऑफर्ड। For Mr. X, who is engaged a domestic servant for 500 per month, his employer reimburses the entire salary paid to the domestic servant, that is 500 per month. For Mr. Y, he provided with a domestic servant. इसको provide किया गया as a part of the remuneration package. You are required to comment on the taxability of the above in the hands of Mr. X and Y, who are not specified employee.
तो डोमेस्टिक सर्वेंट जो हम पढ़े थे, हमने बोला था सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो टैक्सेबल नहीं होता, पर रीइंबर्स करते तो टैक्सेबल हो जाता है सर। तो बताओ फिर कौन सा वाला टैक्सेबल, पहला वाला कि दूसरा वाला? देख लो, पढ़ लो। और दूसरा वाला? सर पहला वाला टैक्सेबल है जो रीइंबर्स के, और जो दूसरा वाला है वो तो क्या बोलते हैं, खुद ही सैलरी रेम्युनरेशन का पैकेज है सर, पार्ट है। समझ आ रहा है? बैठा नहीं मांग में, ये हम बहुत अच्छे से सीखे थे सर, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना, एकदम अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको। ठीक है? यही जो मैं ओपन कर लिया था। ठीक है। ओ भाई क्वेश्चन बड़ा है। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, एज्यूमिंग ये एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स, जो मतलब नॉर्मल में चल रहा है। ठीक है, बना लेंगे, कोई बात नहीं। मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑन 31 जनवरी सर, तो भैया को 10 महीने की सैलरी मिली है, थोड़ा ध्यान रखना। आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस ऑफ 30 years and 1 month, he has joined the company on 1/1/1995 at the age of 30। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे इसको पैसा मिला। चलो ग्रेचुटी से कहानी चालू करते हैं सर। ग्रेचुटी मैं एक एक अमाउंट निकाल देता हूँ, फाइनल टोटल आप लोग कर लेना। सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव कितना? 6 लाख। मैक्सिमम एग्जेम 20 लाख। थर्ड, क्या ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है? हाँ सर। 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, वो मेरे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। इस बेसिक सैलरी 20,000 एंड 50% डीए पर मंथ। तो सर इसकी बेसिक सैलरी हो गई 20,000, 50% डीए मतलब 10,000, तो 30,000 आ जाएगा सर। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 ईयर्स है सर, निकालो ये कितना आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक, तो 30। ठीक, तीनों में विच एवर इज लोअर, यही लोअर है सर, ये एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा? क्लियर? ये हुई कहानी ग्रेचुटी की। अगला चलते हैं। लीव इनकैशमेंट ऑफ 3,30,000 फॉर 330 डेज लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट, मतलब बैलेंस बची हुई है, ही वाज क्रेडिटेड 30 डेज लीव। ठीक है, लिख लेते हैं सर। लीव इनकैशमेंट पहला, एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है? 3,30,000 सर। एग्जाम कितना है? 25 लाख सर। तीसरा है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी सर, यहाँ पर एवरेज सैलरी तो चेंज ही नहीं हो रही है सर, एवरेज सैलरी चेंज ही नहीं हो रही, 30,000 ही लेंगे सर, तो ये 3 लाख आ जाएगा। फोर्थ सर, एवरेज सैलरी 30,000 इनटू सर, यहाँ पर बैलेंस उसके पास लीव कितनी बची हुई है? 330 लिखा है ना, में लिखा है ना सर, ये 330 डेज लीव बैलेंस बची हुई है इसके पास, खुद ही निकाल के सब कुछ करके दिया है। और पूरा पूरा पूरा, हाँ डीए पूरा लिए, 50% डीए। और डीए क्या बोलते हैं, जब अपन ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते हैं ना, तो डीए पूरा लेते हैं, फॉर्मिंग पार्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये 11 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3,30,000 आ रहा है सर। तो चारों में विचेवर इज लोअर कौन सा है सर? 3 लाख। सर मिला कितना है? 3,30,000। टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर? आया समझ? नेक्स्ट, as per the scheme of the company, he has offered a car which was purchased on 30th January 2022 by the company for 5 lakh. Company has recovered 2 lakh from him for the car. कंपनी डेप्रिशिएट द, सर कंपनी किस रेट से डेप्रिशिएट करती है? घंटा फर्क पड़ता है। मैं डेप्रिशिएट 20% करता हूं सर, और 20% कब तक करूंगा सर? सर ये जनवरी से जनवरी की कहानी है सर, पर अगर आप ध्यान दो तो कितने साल हुए? कंप्लीटेड ईयर लेते हैं सर, कितने साल हो गए बताओ? है ए भाई, 22 से 25 3 साल होंगे,
तो सर 5 लाख में 20% माइनस करो, 4 लाख। 1 लाख का डेप्रिसिएशन, 4 लाख। 4 लाख में फिर 20% माइनस करो, 3,20,000। 3,20,000 में फिर 20% माइनस करो, 2,56,000। ऐसे कैलकुलेशन होना चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन लॉ टिप में, तब तो एग्जाम में टाइम सेव करोगे। जितने बार कैलसी उठाओगे टाइम वेस्ट होता है, बार बार कैलसी उठाओ, फिगर्स दबाओ, उसमें टाइम वेस्ट होते हैं हमारे। ऐसे टिप पे कैलकुलेशन लाओ तो मजा आएगा एग्जाम में, बहुत मजा आएगा। और ये आता है, ऐसा नहीं है आएगा नहीं, आएगा। कैसे नहीं आएगा सर? अकाउंट्स करते हो, टैक्स करते हो, कॉस्ट करते हो, अरे सब में तो कैलसी यूज हो रहा है। लॉ और ऑडिट को छोड़ दो। कहा था हमें कितना? 2,56,000 ना, ठीक है। 2 लाख एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा? समझ आया? अगला, an amount of 3 lakh is a computed pension for 2/3 of his pension. आहा, बहुत सिंपल है सर। 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा सर? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3/2 होगा, इंटू 3/2, ये कितना हो जाएगा सर? 4.5 लाख। सर इस बंदे को क्या ग्रेच्युटी मिली है? हाँ सर, शुरू में ही तो निकाला हूँ सर। तो इसका 1/3 एग्जेम्प्ट है सर, तो 1/3 एग्जेम्प्ट है, मतलब 1,50,000 एग्जेम्प्ट है, तो बचा हुआ टैक्सेबल सर, 3 लाख टैक्सेबल आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 1,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख में से माइनस करोगे ना। ठीक है, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। कहाँ गिरे? अगला, गिफ्ट वाउचर दिए 6,000 का, 5,000 से ज्यादा का है क्या टैक्सेबल? हाँ, सोच क्या रहे हो, टैक्सेबल। अगला दिया हुआ है सर, हिज कलीग आल्सो गिफ्टेड हिम अ टीवी। सर ये आता ही नहीं है सर, आईओएस वगैरह में देखेंगे, और टीवी हमारी वो भी नहीं है, कैपिटल एसेट भी नहीं है, छोड़ देना। सर पेंशन पेंशन पेंशन, सर रिसीव्ड अ पेंशन 5,000 पर मंथ, क्या ये अनकंप्यूटेड पेंशन है? हाँ सर। कितने महीने की है सर? अबे 2 महीने की है। फेब और मार्च हुआ ना पागल, डेट नहीं देखती ढंग से। फेब और मार्च, तो 5,000 इंटू 2 अनकंप्यूटेड पेंशन कितनी टैक्सेबल हो जाएगी? 10,000। समझ आया? अब बताओ सर, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है? सब तो बता दिया हूँ, चलो फटाफट करो और बताओ सर। बेसिक सैलरी और डीए लिखना मत भूलना बस, मेरे को पता है भूल जाओगे। मेरे स्टूडेंट हो ना, पहचान गया हूँ दिल से। फिफ्टी परसेंट ऑफ बेसिक, 20,000 इंटू 10 मंथ सैलरी, 2 लाख रुपए। 2 लाख का 50% दिए 1 लाख, ये दो तो आ गया। बाकी तो सब निकाल चुके हैं, एक एक पॉइंट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं अपन। दो लाख रुपए बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए नहीं लिया होगा, क्योंकि डीए को फॉर्मिंग पार्ट बोला नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, डीए को फॉर्मिंग पार्ट बोला नहीं है, तो डीए को वो क्या बोलते हैं, एज्यूम किया कि फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। अब इस क्वेश्चन में जैसे ये जो डीए दिया हुआ है, अगर आप इस डीए को फॉर्मिंग पार्ट नहीं मानोगे, तो उस केस में जो आपने लीव इनकैशमेंट निकाला है सर, यहाँ पर 30,000 नहीं लोगे, कितना लोगे? 20,000। ये भी 30 नहीं, 20,000, बस उसी में डिफरेंस है। तो ये 2 लाख और ये भी 2,20,000, तो ये 1,30,000 है। बस ये इतना ही डिफरेंस है। डीए को फॉर्मिंग पार्ट मान रहे हो कि नहीं? सीएमए वाले हमेशा फॉर्मिंग पार्ट मानेंगे, सीए वालों में डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पर सिर्फ डीए बोल के छोड़ दिया, अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट बोलेगा तो फॉर्मिंग पार्ट मानना, नहीं बोलेगा नहीं मानना। ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। है समझ?
आगे आंसर सबका कितना आ रहा है? 682 730। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 770 770 ओके 770। नहीं, ये तो थियोरेटिकली डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। Sri Bala, employed in ABC and Limited as a finance manager, gives you the list of the perquisites provided by the company to him for the entire financial year 24-25. Domestic servant was provided at the residence of Bala. Salary of the domestic servant is 1500 per month. The servant was engaged by him and the salary is reimbursed by the company. In case, अभी तो ये वाला पॉइंट किए ऊपर, अभी ये पॉइंट किए सर, सेम पॉइंट है, सेम ऊपर डोमेस्टिक सर्वेंट का ही सेम पॉइंट किए। फ्री एजुकेशन वाली बात है, ये तो बहुत सिंपल है सर। एजुकेशन फैसिलिटी 1000 तक एग्जेम्प्ट है सर, 1000 के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर टेलीविजन वगैरह दिया हुआ है तो 10% यूज के लिए दिया है सर, यूज के लिए तो 10%, तो 10% कितना आ जाएगा? 11000। तो बहुत सिंपल है। गिफ्ट वाउचर 5000 से ज्यादा है, पूरा टैक्सेबल है सर। सर टेलीफोन बिल, टेलीफोन वगैरह क्या होता है सर? एग्जेम्प्ट, टेलीफोन एग्जेम्प्ट है, फैसिलिटी है। ठीक है, हाउसिंग लोन, इस पे मेहनत करना पड़ा था सर, याद है? किसी को याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। 6 लाख हर बार 12000 डाउन पेमेंट कर देता है, उसके बाद इंटरेस्ट कम करते करते हर महीने का निकालना पड़ेगा। तो जब आप पहले महीने का निकालोगे तो 5,88,000 इंटू सर 6% चार्ज किया है। एसबीआई का रेट कितना है? 10, तो डिफरेंस कितना हुआ? 4% इंटू 4%, 1 डिवाइडेड बाई 12। ऐसे ही फिर माइनस करोगे 5,76,000 इंटू 4% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। फिर अगला माइनस करोगे 12,000, तो ये आ जाएगा 5,64,000 इंटू 4% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ऐसे करके आपको पूरा 12 मंथ्स का निकालना है। वो मैथमेटिकल ट्रिक है जिसमें वो एन्युटी वगैरह का फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। वो मैं बोलता हूँ मत करो, वो सब मत करो, मेमोरी प्लस कर लो, ज्यादा बेटर है। मेमोरी प्लस से करोगे तो आ जाएगा। करो, कितना आ रहा है बताओ ना, प्रैक्टिस करो ना। ये तो 3 महीने का बोला हूं मैं, पूरे ऐसे, हाँ पूरे 12 महीने का करो ना, बताओ। इंटरेस्ट बताओ लास्ट कितना आएगा? 40 का इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना, पहला जो इंटरेस्ट है दूसरे इंटरेस्ट में 40 का डिफरेंस है। 20,880, 40 के डिफरेंस में 12 महीने का ऐड कर लो। हाँ, वर्किंग नोट में पूरा दिखाना पड़ेगा, है अभी के एमटीपी में भी है, आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है अभी के एमटीपी में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो। AB and AB Company Limited allotted 10,000 इक्विटी शेयर्स। ये तो बहुत इजी है सर, ईसॉप का केस है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देगा तो एवरेज प्राइस लेते हैं, याद रखना। ठीक है, एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है तो जहां हाईएस्ट वॉल्यूम हो वहां का लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो 300 माइनस 200, 100 रुपीज इंटू 1000, 1 लाख वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगा सर। और जब वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करेगा तो उसके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 300। ये बहुत सिंपल है सर। अगला देखो, compute the value of perquisite chargeable to tax for the assessment year 25-26 assuming his salary for the perquisite valuation is 10 lakh. Nice. Mr. X has provided the following perquisite to its employee Mr. Y for the previous year 24-25.
accommodation taken on lease by X Limited for 15,000. 5,000 per month is recovered from the salary of Mr. Y. कंपनी ने लीज में लिए तो ठीक है, कंपनी लीज में लेती है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी तो दिया वो 1 लाख, 1 लाख का 10% क्या होगा, सॉरी 10 लाख का 10% क्या होगा, 1 लाख, 1 लाख और 15,000 इंटू 12, दोनों में विच एवरेज लोअर, लोअर कितना आ जाएगा सर, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है 1 लाख. Furniture for which higher charges paid by X Limited is 3,000 per month. No amount is recovered. 3,000 into 12 कितना हो जाएगा, 36,000 सर. ये फर्नीचर वगैरह का कॉस्ट है. A car of 1200 cc which is owned by the X Limited, कंपनी की कार है, Y को दिया हुआ है बोथ ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए, और एंड रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस सब एम्प्लॉयड, ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है, तो कितना होगा सर, 1800 प्लस 900 इंटू 12 करेंगे 32,400. अगला गिफ्ट वाउचर 10,000, ये तो पूरे टैक्सेबल है सर, वैल्यू ऑफ परचेज्ड आपका निकल जाएगा सर, क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, समझ आया. अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना ना, एम्प्लॉय से जो रिकवर हुआ है 5,000 इसको माइनस कर लेना इंटू 12, पता चला इसी को भूल गए, 60,000 जो एम्प्लॉय से रिकवर होगा वो माइनस होगा, भूलना मत. इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो 24th. मिस्टर गोयल रिसीव्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. बेसिक दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या, है ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस देखे मतलब दिल से आवाज आना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या. मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स, क्या ये टैक्सेबल है, हाँ मेडिकल एक्सपेंस टैक्सेबल होते हैं, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है उसमें एग्जेम्पशन की बातें होती है, ध्यान रखिएगा सर, भूलना मत. प्रोफेशनल टैक्स ऐड कर लेंगे और एम्प्लॉयर जो ऐड किया पे किया वो ऐड करेंगे, एम्प्लॉय जो पे किया वो नीचे माइनस कर लेंगे, दोनों का नीचे माइनस होगा, बट जो एम्प्लॉयर पे करता है उसको सैलरी में इंक्लूड करते हैं ऊपर. मिस्टर गोयल कंट्रीब्यूट 5,000 टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सर एटीसी में डिडक्शन ले लेगा सर. ही हैज नो अदर इनकम, डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी. वाह ये तो बहुत इजी है, बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है, 4 लाख प्लस 1 लाख 50 प्लस कमीशन प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस मेडिकल एक्सपेंस. हाँ ये है डिडक्शन क्लेम करना सर, और इसको आप बनाएंगे सर एज पर 115 बीएससी, क्योंकि बोला नहीं है सर किस स्कीम से बनाना है, तो 115 बीएससी के हिसाब से बनाओगे, और 115 बीएससी मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेना सर. अच्छा प्रोफेशनल टैक्स नीचे माइनस मत करना, 115 बीएससी है, थोड़ा ध्यान से. माइनस करने की बात बोल रहे हैं कितना करो, 641 आ रहा है, ठीक है. इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, ये रिबेट वाला क्वेश्चन है जो 89 में रिबेट मिलती है, इसको अभी रुक जाओ, इसको लास्ट में देखते हैं. रिबेट वाला क्वेश्चन, इसको मैं रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से रिबेट वाला लिख के करवाया हूँ सर. हाँ हाँ इसको करने रहोगे ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एक बार क्लास में किया हुआ इसको दोबारा करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है. चलो अरे बाप रे, एचआरए पूरा 12 महीने का जो चार्ट बनाते थे याद है, ये एचआरए पूरा चार्ट बनाते थे अपन क्लास में, ये वही क्वेश्चन है. रेगुलर क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन बनवा के चार्ट बनवाया हूँ, पूरा चार्ट बनवाया हूँ 12 महीने का, बड़ा सजाता है ये चार्ट.
बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें ना इसमें जो मेरे को लगता है एक पॉइंट पे गलती हो सकती है, बस वो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बनवाया हुआ है, सेम है सेम है। ऐसे तो अपन पूरे ही क्वेश्चन बनाए हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन वापस बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली बात बोलूंगा, जब वो 2 महीने अपने पेरेंट्स के साथ है ना, तो उस 2 महीने में जितना HRA मिला था ना, वो पूरा टैक्सेबल होता है, कुछ भी एग्जाम नहीं होगा। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तो पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, पूरा बनेगा वो कैलकुलेशन और पूरा क्वेश्चन बनेगा। ये मैं आपको बनवा चुका हूँ सर, सेम है सेम। हाँ ये करते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है। Ms. Rakhi is an employee in a private company. She received the following medical benefit from the company during the previous year 24-25. Reimbursement of medical expenses incurred by Ms. Rakhi on treatment of her self-employed daughter in a private clinic. बताओ भाई। हाँ हाँ प्राइवेट क्लिनिक ही है। टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? टैक्सेबल। नेक्स्ट, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हरसेल्फ बाय फैमिली डॉक्टर। अगला, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर इन लॉ। सर ये तो वैसे भी रिलेटिव में नहीं है, टैक्सेबल। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन अ मेडिकल पॉलिसी टेकन ऑन हर ओन हेल्थ, एग्जेम्प्ट। मेडिकल अलाउंस आंख बंद करके टैक्सेबल, सोचना ही नहीं। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक्सपेंसेस है, आराम से क्या कर रहे हो? बताओ, जब तक मैं भी पानी पी लूं। रीइंबर्स तो हो रहा है सर। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सोच लो, बाद में पलटना मत। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सोच क्या रहे हो? प्राइवेट होता तो टैक्सेबल कर देता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। हाँ हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए मत सोचो, ये एग्जेम्प्ट। एक्सपेंसेस incurred by the company on the treatment of her minor son abroad stay including staying expense 1,05,000। इसमें तो RBI वाला चाहिए हमें। Expense in relation to foreign travel of Rakhi with and her son for the medical treatment 1,20,000। Limit prescribed by the RBI 2,50,000। हाँ क्या पूरा एग्जाम हो जाएगा? यस, दोनों मिला के RBI के लिमिट के अंदर है। अगला, Mr. X is employed with AB Limited on a monthly salary of 25,000 per month and then entertainment allowance and commission of 1,000 per month each। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस है और प्राइवेट कंपनी है, डिडक्शन तो कुछ नहीं दोगे, टैक्सेबल पूरा होगा, सैलरी में इंक्लूड कर लेना। A company owned accommodation is provided to him in Delhi। दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी का घर है सर। फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन 1/8/2024। एक बार अभी इसको रोकते हैं सर। रेंट एकोमोडेशन मैंने आपको हमेशा सिखाया लास्ट में निकालना, निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में पहले बाकी चीजें कर लेते हैं। पर्सनल लोन दिया 5 लाख का, चार्ज इंटरेस्ट किया 6.75, एसबीआई का रेट है 12.75, तो 5 लाख का 6% कर लो इनटू कितने मंथ्स, 9/12, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company. Use. The motorcycle was purchased. The company has purchased this motorcycle for 60,000 on 1/5/2021। The motorcycle was finally sold to him 1/8/2024 को सेल कर दिया सर। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना यूज का लगेगा 10% का, मतलब 60,000 इंटू 10% इंटू 4/12। ये समझ आई बात? ये कहानी यूज की थी। अब बात करते हैं ट्रांसफर की। मोटरसाइकिल है, कितना परसेंट डिप्रिसिएशन सर? 10%। एसएलएम एनी अदर है ना एसेट, 10% एसएलएम। 60,000 इंटू 10% 6,000। अब कितने साल हो गए सर? 21 22 22 23 23 24, 3 साल। तो 3 साल का कितना हो गया सर? 18,000। 18,000 माइनस किया 60,000 में से कितना आ गया? 42,000। 42,000 माइनस 30,000 12,000 टैक्सेबल। समझ आया? अगला, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है,
सर वो टैक्सेबल होता है ऊपर नहीं, एम्प्लॉय मिस्टर एक्स ने पे किया ना तो सीधा नीचे माइनस होगा। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये बचा है, चलो ये तो करे सर, इसको तो भूल गए थे। रेंट्री अकोमोडेशन सर, अब रेंट्री अकोमोडेशन दिल्ली में, दिल्ली की पॉपुलेशन सर आंख बंद करके सर 40 से ऊपर है, तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी जब लूंगा तो 25,000 भी लूंगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी लूंगा और कमीशन भी लूंगा, मतलब 27,000 इंटू 12 इंटू 10%। बताओ कितना आ रहा है? 32,400 ना। अच्छा अब फर्नीचर की कहानी, इसका 10% इंटू कितने महीने सर, अप्रैल मई जून जुलाई हटा दो, अगस्त, 4 महीने हटा दो सर, तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 कर लो। हाँ 10% तो 10% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, 16,000। अब बता दो सर इनकम फ्रॉम सैलरी फाइनली कितनी आ रही है, बता दो। अच्छा वो ये 115 बीएससी वाला नहीं है, नीचे 50,000 माइनस करना और 2,000 माइनस करना कितना, चेक करो बाकी लोग। एचआरए वाला जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट छोड़ा है, फर्स्ट एचआरए वाला जिसमें मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में पूरा चार्ट वगैरह सब बनवाया है, एक बार वापस बना के देखना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा क्वेश्चन, अगर वो एक क्वेश्चन आ गया तो वही आ जाएगा 6-8 मार्क्स का, तो क्योंकि सर 12 महीने का बनाना है, 12 महीने में बहुत ज्यादा है, वो एचआरए की एक्सट्रीम प्रैक्टिस है, वो कर लिए तो एचआरए सब कुछ हो गया आशा। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज याद रखना, सैलरी के कभी भी क्वेश्चन में पहले ना नीचे आके पढ़ना उसमें क्या बोल रहा है सर, कि सर वो शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, नॉर्मल स्कीम है, क्या है पढ़ना क्वेश्चन में, जैसे ये नॉर्मल स्कीम से बना हुआ है, ठीक है, ये कभी भी पढ़ना एग्जाम में, नहीं तो पता नहीं चलेगा। चलो बनाते हैं। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज द प्रोडक्शन मैनेजर इन बीटा लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। बेसिक सैलरी दी हुई है 50,000 अप टू 31 अक्टूबर, कितने महीने की सैलरी हो गई 7, और ये 5 मंथ्स की, तो आप मल्टीप्लाई करके रखो। सैलरी इज पेड एंड ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, नाइस, तो हम सही करें। डीए दिया हुआ 40% ऑफ बेसिक पे, लिखो 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 फटाफट करते जाओ, बार बार पीछे थोड़ी कहोगे। फोर्टी परसेंट ऑफ बेसिक पे, ठीक है, 2,60,000। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर ऑन द बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो अक्टूबर में बेसिक कितना है सर 50,000, उसका 40% डीए है सर, तो 40% कितना आएगा 20,000, तो आपका बोनस कितना आ जाएगा 70,000। Contribution of employer to recognized provident fund of employees 16% of basic salary, बेसिक सैलरी आप लोगों ने कितनी निकाली है दोनों को मल्टीप्लाई करके 6,50,000, ठीक, 6,50,000 का 16% करोगे माइनस 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, प्रोवाइडेड डीए फॉर्मिंग पार्ट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में डीए के बारे में कुछ बोला है? नहीं नहीं, फॉर्मिंग पार्ट बोला है कि नहीं? नहीं बोला है, थैंक यू। तो मैं 6,50,000 का ही 12% लूंगा सर, तो प्रैक्टिकली 6,40,000 50,000 का 4%। एग्जाम में कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं करके आएगा कि 6,50,000 का 4% की, मार्क्स काट देंगे एग्जाम में, कोशिश भी मत करना ऐसा शॉर्ट फॉर्म की। करो कितना आ रहा है, नेट करके बता रहे हो, ठीक है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500 which 2000 was paid by the employer, 2000 ऊपर इंक्लूड करो, नीचे 2500 माइनस, साथ साथ लिखना, जो भी चीज लिखोगे साथ साथ वहीं पर लिख देना, ऊपर 2500 नीचे 2000, सॉरी ऊपर 2000 नीचे 2500 माइनस, हाँ 2500, ठीक। अगला फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर, सर लैपटॉप और कंप्यूटर एग्जेम्प्ट होते हैं सर, छोड़ दो ये पॉइंट,
अगला, मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, cubic capacity exceed 1.6 liter provided to the employee from 1/11/2024 meant for official and personal use. ठीक है, तो मोटर कार सर 1.6 से ज्यादा है, खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की, बट चला खुद एम्प्लॉय रहा है सर, तो ड्राइवर का नहीं मिलेगा सर। 2400 इंटू कितने मंथ सर? 5 महीने, नवंबर से कहानी चालू हुई ना सर, इंटू 5। ये आपको टाइम पास में दिया हुआ सर, क्योंकि ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस है। ठीक है, अगला, लीव ट्रेवल कंसेशन सर। पहले कितने बच्चे थे? एक डॉटर, बाद में कितने हुए? 2, तो 3 हो गए, पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एडल्ट और बच्चा सब एग्जेम्प्ट हो गया, इस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ सर। तो बताओ सर, इनकम फ्रॉम सैलरी बताओ। नाइन 67,500 सब माइनस करने के बाद बता रही है, पूरा लास्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले नीचे क्वेश्चन में आके पढ़ो, वो क्या नीचे तो कुछ दिया ही नहीं, ऊपर ही क्वेश्चन में पढ़ लो क्या बोल रहे हैं। From the following details, find out the salary chargeable to tax for the assessment year 25-26, assuming he has exercised the option of shifting out of the default tax regime. Thank you. मतलब नॉर्मल स्कीम से चलना चाहता है, ठीक है भाई। मिस्टर एक्स इज अ रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ रामा एंड कंपनी इन गुड़गांव। He was appointed on 1/11/2024 in the graded pay scale. Nice, graded pay scale है कहानी सर। तो सर इसकी कहानी ये हो जाएगी कि 20,000 सैलरी इसकी कितने महीने के लिए रहेगी पता है? 9 months। और 21,000 इसकी सैलरी कितने महीने के लिए रहेगी? 3 months। आप लोग करना सर, याद है ना ग्रेडेड पे सिखाया था सर, 1/1/2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक। उसके बाद ये इतने तक 20,000 है सर, फिर उसके बाद 1/1/2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक इसकी सैलरी कितनी हो गई सर? 21,000। तो मेरा तो प्रीवियस ईयर 24-25 है भैया, तो इसमें मेरा 9 मंथ आ जाएगा और इसमें मेरा 3 मंथ्स आ जाएगा। आई बात समझ? लिखो 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 लिखो, बेसिक सैलरी लिखो, साथ साथ लिखते जाओ, करते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, करते जाओ। हो गया? बढ़ू आगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर, कहाँ गया मैं, ही इज पेड 10% डीए एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो सर इसका बेस डीए निकाल लो 10%, जो आपने बेसिक सैलरी निकाली होगी, जो भी आपने बेसिक कितनी निकाली बेसिक, इसका 10% कर लो सर। ये इसका डीए आ गया सर। अच्छा, बोनस बोला है सर, बोनस कितना आ जाएगा? 21,000, क्योंकि मार्च की सैलरी बोल रहा है और मार्च में मेरी सैलरी कितनी थी? 21। ठीक है, उसके बाद देखो सर, he contribute 15% of his basic pay and DA towards recognized provident fund and the company contribute the same amount. DA forming part, अच्छा हुआ सामने से दिया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकली बेसिक प्लस डीए लो और उसका 3% टैक्सेबल है। अभी चाहो तो शॉर्ट में कर लो, एग्जाम में शॉर्ट में मत करना, एग्जाम में शॉर्ट में मत करना। एग्जाम में बकायदा 15% लिखना, फिर 12 लिख के माइनस करना, फिर 3% दिखाना। तो अभी तो मेरे को बताओ 3% कितना आ रहा है? बताओ 3% कितना टैक्सेबल आ रहा है? एग्जैक्ट ऐसे ही आ रहा है कुछ, कुछ अजीब टाइप का है। 8019, he is provided with a rent free facility, he is provided with free housing facility which was taken on rent by the company at 10,000 per month। अब सर ये तो निकालूंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, बट अभी नहीं, बाद में निकालूंगा सर। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप एग्जेम्प्ट है सर। कंपनी रीइंबर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ हिज ब्रदर 25,000 इज डिपेंडेंट ऑन हिम। क्या करूं मैं इसका? टैक्सेबल है सर, मेडिकल एक्सपेंसेस टैक्सेबल होते हैं सर। मंथली सैलरी ऑफ 1,000 ऑफ अ हाउसकीपर इज रीइंबर्स्ड, सर ये भी टैक्सेबल है सर। 12,000। A gift voucher 10,000 taxable है सर।
कन्वीनियंस अलाउंस 1000 पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट। कन्वीनियंस अलाउंस वैसे भी टैक्सेबल है सर। ही इज प्रोवाइडेड विद अ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी फॉर विच द प्रीमियम ऑफ 5000 इज पेड बाय द कंपनी। बताओ इसका नहीं है कवर मतलब बोलो बोलो इसका क्या करूं? पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है ये एग्जेम्प्ट है। मैं आप लोगों को परक्विजिट में एक ही पॉइंट था जो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट परक्विजिट में टिक कराया था, 3 पॉइंट, वो 3 में से एक है। देखो ये, हाँ देखो देखो देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जाके देखो ऐसे करते हो। 3 पॉइंट टिक कराया हूं परक्विजिट की लिस्ट एग्जाम की, उसमें 3 पॉइंट टिक कराया हूं कि ये 3 ही एग्जाम में आते हैं, उसमें से ये एक है। मिला? समझ आ रहा है? ये एग्जेम्प्ट है, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान दिया करो नालायकों, मेरे को तो इग्नोर मत किया करो। ही इज गेटिंग अ टेलीफोन अलाउंस ऑफ 500 पर मंथ। सर टेलीफोन अलाउंस है तो टैक्सेबल है सर 12। चलो बताओ सर, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है? अरे एचआरए बचा है, सॉरी। एचआरए सर क्या होगा? रेंट पेड जो भी कंपनी ने पे किया है और 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड है सर 1,20,000, क्योंकि 10,000 पर मंथ है सर, तो इंटू 12 के तो 1,20,000। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में बेसिक आ जाएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट आ जाएगा, आगे देखते हैं और कुछ। ये आएगा, ये टेलीफोन अलाउंस आएगा सर, अलाउंसेस। हाँ, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं सर, परक्विजिट्स नहीं आते, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं। इसीलिए मैं रेंट रिकमेंडेशन हमेशा आखिरी में निकालने बोलता हूँ, वो साला आखिरी में कुछ गड़बड़ कर देता है। निकालो रेंट रिकमेंडेशन कितना आ रहा है, बताओ सर। बेसिक लेना प्लस डीए लेना प्लस टेलीफोन अलाउंस लेना, और बोनस भी है ना क्वेश्चन में। बोनस भूल गए हो? बोनस भी तो है क्वेश्चन में, 1 मंथ मार्च का बोनस भी लेना। बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट बोनस कमीशन ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट सब आता है इसमें। अच्छा, एक स्टार करके एक पॉइंट लिखो, वैसे मैं रेगुलर क्लासेस में लिखवाया हूँ, भूल गए होगे नहीं पता। एक्स ग्रेशिया करके देगा, उसको भी इंक्लूड करेंगे हम। लमसम एक्स ग्रेशिया पेमेंट, उसको भी इंक्लूड करते हैं हम, उसको मॉनेटरी बेनिफिट बोलते हैं सर, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, वो भी इंक्लूड करते हैं सर। क्योंकि रेंट्री अकोमोडेशन निकालोगे तो उसको ध्यान रखना सर, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स में आया हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, कितना आ रहा है रेंट्री अकोमोडेशन? चलो बताओ सर, इनकम फ्रॉम सैलरी बताओ सर, बताओ प्लस माइनस सब करो, इनकम फ्रॉम सैलरी बताओ। है? 1,000 ज्यादा आ रहा है अभी, 1,000 कन्वीनियंस अलाउंस। नहीं, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एग्जेम्प्ट है, ऑफिशियल ड्यूटी है इसलिए एग्जेम्प्ट है। नॉर्मली कन्वीनियंस अलाउंस टैक्सेबल होता है। कितना आ रहा है? 3284749। बाप रे क्या फिगर है। हाँ, ये ऐसे खतरनाक फिगर, ये खतरनाक फिगर होते हैं सर। चलो चलो, लास्ट दो क्वेश्चन देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसई, थोड़ा ध्यान देना सर। ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर, 9 मंथ्स काम किया सर।
25 years of 25 years and 9 months of a service from a private company at Delhi की कहानी है सर. He was paid a salary of 25,000. सर 25,000 into 9 करो और लिखो. HRA मिला है इसको 6,000. HRA के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा आपको. 115 BAC है सर, पूरा ही टैक्सेबल है सर. तो 6,000 into कितना? 9. 6,000 into 9. एग्जाम कुछ होगा ही नहीं. 115 BAC है सर. On retirement, he was paid a gratuity of 3,50,000. He was covered under the Payment of Gratuity Act. He has not received any other gratuity at any point of time earlier other than this gratuity. Gratuity के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा सर. वो तो आप करोगे सर. अब इतने क्वेश्चन कर लिए कि ग्रेचुटी के लिए मेहनत आप लोग करोगे. करो. डीए तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कहीं. वेरी नाइस. तो बेसिक सैलरी से ही करना है आपको मेहनत. कुछ है ही मेहनत ज्यादा. करो. पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव 3,50,000. दूसरा एग्जाम 20 लाख. तीसरा 15/26 into सैलरी लास्ट ड्रॉन 25,000 into कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 26. क्योंकि 25 साल 9 महीने है सर. 26 फ्रैक्शन लेंगे हम. पूरा ही एग्जाम्ट हो गया ग्रेचुटी. लो भाई कुछ नहीं आया, एग्जाम्ट हो गया पूरा. अगला. He had accumulated leave of 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by him at the time of his retirement. A sum of 3,15,000 was received by him in this regard. Employer allowed 15 days leave per annum. सर वो पॉइंट्स लिखना पड़ेगा. सबसे पहला एक्चुअल रिसीव 3,15,000, एग्जाम 25. फिर तीसरा है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी तो यहाँ कुछ ऐसा चेंज होना ही नहीं है सर. ये आपका बेसिक ही आएगा 25,000 इंटू 10 2,50,000. फोर्थ वाला पॉइंट आएगा सर 25,000 इंटू कितने साल काम किया? 25. फ्रैक्शन इग्नोर है. 25 इंटू 30 डेज की लीव मिलती है माइनस 25 इंटू 15 लिया है भाई. हाँ वैसा भी कर सकते हो. डिवाइडेड बाय 30 कर लो इंटू 25,000 की सैलरी. ये फोर्थ पॉइंट का कैलकुलेशन बताया मैंने. चारों में विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल. तो कितना एग्जेम्प्ट आ रहा है? हाँ थर्ड पॉइंट 25,000 इंटू 10 हुआ ना. 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. चारों में विच एवर इज लोअर. 2,00,000 2,50,000 एग्जेम्प्ट है. मिला कितना है? 3,15,000. तो बैलेंस क्या होगा? 65,000 टैक्सेबल. इसमें 65,000 टैक्सेबल. ही इज रिसीविंग 5,000 एज पेंशन. वेरी नाइस. अब ये तो कंप्यूटेड भी दिया हुआ है. अब तो हम सीख गए 3 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 5 लाख. सर क्या ग्रेचुटी मिली है इस बंदे को? हाँ सर. तो 1/3 ही एग्जेम्प्ट है सर. तो 1/3 निकाल लेना. 5 लाख का 1/3 करोगे तो वो कुछ अजीब टाइप का फिगर आएगा. हाँ 166,666 एग्जेम्प्ट और उसको 3 लाख से माइनस कर लेना तो 133,333 टैक्सेबल आ जाएगा. ठीक है. 5,000 इसको पेंशन मिली है सर. ये रिटायर कब हुआ? दिसंबर को. तो दिसंबर में रिटायर हुआ है. 5,000 जनवरी का ले लोगे, फेब और मार्च में 40% लोगे. ये ध्यान रखना. तो 5,000 प्लस 40% ऑफ 5,000 इंटू 2. क्या किया? समझ आया? बैठा दिमाग में? क्योंकि 2 महीने का 40% ही मिलेगा सर. ये आपका अनकंप्यूटेड पेंशन आ जाएगा. कितनी आ रही है? 9,000. ठीक है. The company gifted him a gift voucher of 5,000 rupees on his retirement. On his retirement, his colleague also gifted him a mobile phone worth 50,000 from their own contribution. सर ये आएगा ही नहीं. ये भी नहीं आएगा सर. मोबाइल वैसे भी आईयूएस में नहीं जाएगा, कैपिटल एसेट नहीं है सर. और गिफ्ट वाउचर 5,000 का तो ये टैक्सेबल भी नहीं होगा सर. बच गया, एग्जेम्प्ट है. तो बताओ सर इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेना सर. 115 BAC है. थोड़ा ध्यान से
बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? $4,11,334। ठीक है, राउंड फिगर कर लिए, एक आध ऊपर नीचे चलता है, 1 रुपए क्या घर लेके जाएंगे अपन। चलो सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इफ ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी सर। और देखो मिस्टर आकांक्षा सॉरी, a salaried employee furnishes the following detail for the financial year 24-25। बेसिक सैलरी दी हुई है, ठीक है, डीए दिया हुआ है सर, डीए के लिए कुछ बोला फॉर्मिंग पार्ट वगैरह नहीं बोला है, ठीक है। कमीशन दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? नो नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पूरा टैक्सेबल है, नीचे डिडक्शन वैसे भी कुछ नहीं मिलती, 115 बीएसी है। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स्ड सर, टैक्सेबल है सर, एक्सपेंस एग्जाम नहीं होते। प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर पे किया ऊपर इंक्लूड करना, नीचे माइनस मत करना, 115 बीएसी है, ध्यान रखना सर। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये टैक्सेबल होगा, तो फिर बचा क्या जीवन में? एग्जेम्प्ट। अगला, गिफ्ट वाउचर गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑन आवर बर्थडे, टैक्सेबल 10,000 है सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ आकांक्षा पेड बाय द एम्प्लॉयर, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सर ये टैक्सेबल है सर। हमने लाइफ इंश्योरेंस के लिए पूरा सैलरी पढ़ लिया, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, ये टैक्सेबल है सर। लैपटॉप एग्जेम्प्ट है सर, लैपटॉप वगैरह एग्जेम्प्ट है सर। फॉर यूज एट होम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप टू द टू एम्प्लॉयर कितना है? 45,000। लैपटॉप और कंप्यूटर ये दोनों एग्जेम्प्ट होते थे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स अ मारुति स्विफ्ट car, Suzuki Swift car, which was provided to the SSC both for official and personal use। कार कंपनी की है, खर्चा भी कंपनी कर रही है, सीसी 1.6 से ज्यादा है, कितना लूं? ड्राइवर लिया है कि नहीं? ड्राइवर वॉज प्रोवाइडेड सर, प्लस 900 इंटू 12 कर लेना सर, ठीक। एनुअल क्रेडिट कार्ड सर, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं छोड़ते सर, 7,000 पूरा टैक्सेबल। बताओ सर इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी 6,20,000 थी, बताओ सर। 11। ये भाई तेरी हिंदी खतरनाक, इंग्लिश बोल। नहीं नहीं नहीं, वो तू बोलती 51 है, बट कई बार कुछ और होता है, इसलिए मैं पूछ लिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर हम खत्म कर लेते हैं, एक मिनट बस ध्यान से सुन लो। ये वाला जो क्वेश्चन था, एक इधर ध्यान दो, ये वाला जो क्वेश्चन है रिबेट का, इसको हमने रेगुलर क्लासेस में बनाया है, एक बार ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो डाउट पूछ लेना। बट ये क्वेश्चन आखिरी दिन तो बिल्कुल भी छूने लायक नहीं है, कभी अभी बीच में छूना छुओ, लास्ट दिन तो बिल्कुल नहीं छूना, ये सब नहीं आता एग्जाम में, ये प्रैक्टिस है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस रिबेट निकालने की सर। आई बात समझ? ये हमारा सैलरी खत्म हुआ, ये हमारा रिवीजन पूरा खत्म हुआ सर। अब हम फाइनली मिलेंगे मैराथन वाले दिन 15 अप्रैल 22 अप्रैल, ठीक है, चलो बाय बाय।